जैसा कि आपको विदित है कि हरियाणा राज्य में एसआईआर का जो कार्य था वो चला हुआ है अभी भी। उसमें जो प्रथम चरण था जिसके अंतर्गत सभी बीएलओज को प्रत्येक घर में जाके हमारे जो इनमरेशन फॉर्म्स थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना था, और उसके बाद जो हमारे वोटर्स हैं उनसे वापस वो फॉर्म फिलअप करा के वापस लेना था। तो ये प्रथम चरण जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रथम चरण के पश्चात हमारा द्वितीय चरण स्टार्ट होगा, जो कि हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है जो हम करेंगे इसमें वो 31 जुलाई 2026 को हमने करना है। उसके पश्चात जो कुछ हमारे ऐसे वोटर्स हैं जो एएसडी की लिस्ट में आ गए हैं, अथवा ऐसे वोटर जिनमें कुछ एनोमलीज हैं, जैसे कि नाम में कुछ गलती है या डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती रह गई है किसी कारणवश, तो वो भी अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन हमारे को फिलअप भिजवा सकते हैं। इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन लेने के लिए जो 57 भिवानी विधानसभा क्षेत्र है हमारा, उसमें हमने 11 एईआरओज डेप्यूट किए गए हैं हमारे द्वारा, जिसमें कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ भिवानी, ईओएमसी भिवानी, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, और हमारे एसडीओ पंचायती राज, एसडीओ पब्लिक हेल्थ, जीएम रोडवेज भिवानी, और हमारे एक पॉलिटेक्निक से हैं जो प्रिंसिपल हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जनरली हमने प्रत्येक एईआरओ को लगभग 20 पोलिंग स्टेशन प्रोवाइड किए हैं ताकि ये डिवाइड हो जाए और जितने भी हमारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन आएंगे वो उनके पास पर्याप्त समय हो जिसमें वो डिसाइड कर सके। तो इनके जो नोटिफिकेशन है किस एईआरओ के पास कौन से नंबर बूथ के क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जाएंगे, उसका हम पब्लिकेशन 1-2 दिन के अंदर अंदर कर देंगे। तो जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन हैं बेसिकली इनका जो समय रहेगा ये 31 जुलाई 2026 से लेकर 30 अगस्त 2026 तक अपने एईआरओ के समक्ष क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो इसको डिसाइड करने का जो समय रहेगा वो बेसिकली 31 जुलाई से लेकर 28 सितंबर 2026 तक का समय रहेगा, जिसके दौरान जो जितने भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन आए हैं वो डिसाइड करने होंगे। और उसके पश्चात जो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल रहेगा वो हमारा 3 अक्टूबर 2026 को रहेगा। तो ये हमारे जो है शेड्यूल रहा है। जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि हमारे कितने वोटर्स थे और कितने वोटर्स का भी अभी फार्म वापस आ चुके हैं, कितने अब्सेंट शिफ्टेड डेड में आए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जहाँ तक कि 57 भिवानी विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, तो उसमें 227 जो हमारे पोलिंग स्टेशंस थे उसमें टोटल जो वोटर्स थे हमारे 2,36,285 वोटर्स हमारे पास एनरोल्ड थे, जिनमें से फार्म जब हमने वितरित किए तो वापस जो हमारे फॉर्म डिजिटाइजेशन के बाद प्राप्त हुए हैं वो उसमें हमारे को 1,96,902 जो फार्म है वो वापस प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिला के 83.33% जो हमारा है जो फार्म हमें वापस हमारे वोटर्स के द्वारा प्राप्त हुए हैं। अब एएसडी की जो लिस्ट है वो एएसडी की लिस्ट तैयार हो चुकी है जो कि पोर्टल पर अवेलेबल है। तो अगर मैं इनमें अब्सेंट शिफ्टेड डेड या डुप्लीकेट की जो अगर संख्या बताऊं तो उसमें अब्सेंट की कैटेगरी में हमारे पास 15,463 वोटर ऐसे हैं जो अब्सेंट हैं। जो शिफ्टेड की कैटेगरी में आ रहे हैं वो 13,367 वोटर्स हैं। जो डेड वोटर्स हैं वो 8,764 वोटर्स हैं। और जो डुप्लीकेट की कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो हमारे पास 1,679 वोटर्स प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो वोटर्स हैं जो एएसडी की कैटेगरी में आए हैं या अदर एनोमलीज में मिला के आए हैं वो 40,599 वोटर्स हमारे ऐसे हैं जो कि एएसडी कैटेगरी में आए हैं। तो इस बारे में जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है उसके अनुरूप में ही जो हमारे वोटर्स हैं जिनका नाम इंक्लूड नहीं हुआ या फिर कुछ नाम में कुछ एनोमली हो गई है या फिर डेट ऑफ बर्थ में एनोमली आ गई या फिर किसी फादर के नेम में एनोमली आ गई है, तो वो अपना हमारा जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का जो पीरियड है उसमें अपना क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन डाल के ठीक करा सकता है। ऐसे में जैसे आपने बताया 15% के आसपास जो अब्सेंट वोटर रहे हैं, जी जी। तो ऐसे में जो किसी कारणवश वो नहीं हो पाए या अगर दोबारा भी कोई ऑप्शन कुछ रहेगा ऐसे वोटर्स के लिए, अगर कोई दोबारा अगर डॉक्यूमेंट जमा कराता है तो वो दोबारा से फिर अपना जो फार्म 6 है जो वोटर बनवाने का जो फार्म है वो फार्म अप्लाई कर सकता है। उसके साथ में उसको घोषणा नया पत्र जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, घोषणा पत्र, तो घोषणा पत्र उसको जमा कराना पड़ेगा हमारे बीएलओ के पास में। हमने सफिशिएंट संख्या में फॉर्म 6 है, हमारे फॉर्म 7 और 8 है जो हमने वो प्रिंट करा चुके हैं हम, और उसके अनुरूप ही
कोई अगर नया इंक्लूड करना चाह रहा अपना वोटर, कोई यहाँ पे जो बच्चा है जो छूट गया, जिसने 18 साल की एज कंप्लीट कर लिया, या फिर ऐसा वोटर जो इसमें लिस्ट में इंक्लूड नहीं हो पाया, या किसी वोटर का नाम पहले कट गया था, इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं था, ऐसे भी कई सारे वोटर हो सकते हैं जिनका नाम लेटेस्ट जो हमने सर्कुलेट किया है उसमें नाम नहीं था, तो वो भी अपना फॉर्म 6 फिलअप करके अपना वोटर कार्ड बनवा सकता है। ऐसे में सर तमाम पार्टियों को सूची जारी की जाएगी नीचे भी सत्यापन के दौरान? इसके लिए बाकायदा हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनसे सब संपर्क किया था, उनके द्वारा बूथ लेवल एजेंट्स, हमारा BLO होता है और पॉलिटिकल पार्टीज का बूथ लेवल एजेंट होता है, तो उनके द्वारा बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति की गई थी, जो कि हमारे BLO के साथ में काम कर रहे थे। तो जितनी भी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन था, कलेक्शन का फॉर्म था, या फिर जो हमारी जो बैठकें हुई हैं BLO BLA की वो थी, और ASD की जो लिस्ट है उन पे बाकायदा हमने BLAs के साथ में शेयर की हैं, उनके सिग्नेचर हैं। इसके अतिरिक्त भी जो इलेक्शन कमीशन की ऑफ इंडिया की तरफ से जो निर्देश आए हैं कि जो हमारे जो ASD की लिस्ट है वो हम सभी हमारे पॉलिटिकल जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे इसको पेस्ट कराएंगे, सभी वार्डों में, सभी हमारे जितने भी ऑफिस हैं, BDO ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, DC साहब का ऑफिस है, और वेबसाइट जो हमारी है वहाँ पे इसको प्रकाशित किया जाएगा।